कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी है, कलाम खुदा के अंदर से पढ़ा भी है और शायद इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी होंगी उसको देखा भी होगा। हम जो आज का हमारा मौजू है कलाम खुदा के अंदर से, वो है बाबल का मीनार, टावर ऑफ बाबल। इस मीनार को हम देखेंगे कि किस तरीके से कलाम खुदा के अंदर बयान किया गया है, इसको बयान क्यों किया गया है, इसके अंदर जो सवालात हैं उनको किस तरीके से कलाम खुदा के अंदर से सीखा जा सकता है। क्योंकि शायद आज तक हमने इसको पढ़ा ज़रूर है, हमने इसके बारे में सुना ज़रूर है, हमने शायद इसके बारे में मूवी भी देखी हो, लेकिन हम शायद इसके अंदर जो हिकमत है पोशीदा, इसके अंदर जो सवालात कलाम खुदा ने रखे हैं, उनके जवाबात की हिकमत को हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जब हम टावर ऑफ बाबल में आते हैं, अमूमी तौर पे इसे बाबल कहा जाता है। बाबल नहीं है, वह की साउंड है, बावल जोन से लफ्ज है। हम देखते हैं जब इस मुकाम तक, इस मीनार तक पहुंचने से पहले हम देखते हैं आदम और हवा जो हैं, उन्हें बागे अदन से जो है उनकी नाफरमानी की वजह से बेदखल कर दिया जाता है। वो बनी नो इंसान जो खुदाए कदूस तख्लीक करते हैं, वो खुदाए कदूस की हुक्मरानी, खुदाए कदूस के अहकाम, उसको जो है नाचीज़ जानते हैं, किनारा कशी करते हैं और कॉन्सिक्वेंस के तौर पर, सज़ा के तौर पर खुदाए कदूस उन्हें अपनी हुजूरी से दूर कर देते हैं। हम देखते हैं कि आदम की औलाद जो काइन है, वो अपने भाई का कत्ल करता है और इस तरीके से पहला खून जो उनसे है वो ज़मीन की नज़र कर दिया जाता है। काइन अपने भाई हावल को जब वो कत्ल करता है, हम देखते हैं कि आदम का जो पोता है अनोश, उसके दौर के अंदर बदी जो सी है वो फैलती चली जाती है और अब एक कादर मुतलक की प्रस्तिश वो माने नहीं रखती, बल्कि वो अपने लिए खुदा घड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि ये वो दौर है जब इंसान बदी की उस पस्ती के अंदर चला जाता है कि बिल आखिर खुदाए कदूस जो हैं वो उस बदी को देखते हैं और उस बदी पर निगाह करने की वजह से वो रंजीदा होते हैं और सजा जो उनसी है वो उस नस्ल को जो है वो दी जाती है और 8 जानों के अलावा, नूह और उनके ख़ानदान के अलावा बाकी तमाम इंसान जो है ज़मीन पर से तूफ़ान के ज़रिए से काट डाले जाते हैं। हम देखते हैं कि तूफ़ान नूह के बाद जब कश्ती जो सी है वो पहाड़ की चोटी पर ठहर जाती है, पानी जो उनसे सिमट जाता है और खुदाए कदूस के हुक्म के मुताबिक नूह और उनके ख़ानदान को बाहर आने की इजाज़त मिलती है, तो उन्हें कहा जाता है कि फलो और फूलो। एक मर्तबा फिर से वही ब्लेसिंग जो आदम और हवा को दी गई थी वो नूह और उसके ख़ानदान को दी जाती है। ये है वो पस मंज़र जो बाबल के मीनार से पहले कलाम खुदा हमें बयान करता है।
हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग जौन से हैं इस बरकत के नतीजे में वो फलते फूलते हैं और 8 जानों से बहुत ज़्यादा जाने जौन सी हैं वो परवरिश पा चुकी होती हैं। हम देखते हैं कि नूह के जो 3 बच्चे हैं वो अब जाना चाह रहे हैं, वो इस दुनिया के अंदर जो उनसे वो बसना चाह रहे हैं। वो एक जगह पे पहुंचते हैं और उस वादी का नाम जौन से शनार जौन से कह के कलाम खुदा बयान करता है। इस शनार की वादी में जब वो पहुंचते हैं तो शनार की वादी में वो ये फैसला करते हैं कि हम जो है अपने लिए एक नाम पैदा करेंगे। इसको हम जौन से पैदाइश की किताब 11वें बाब और उसकी पहली 9 आयात के अंदर देखते हैं। जब आप पैदाइश की किताब पहला 11वां बाब और उसकी पहली 9 आयात को देखते हैं तो इन 9 आयात के अंदर खुदाए कदूस की हिकमत पोशीदा है। बाकी कलाम की तरह सवालात मौजूद हैं, लेकिन शायद हमने आज तक इसे महज पढ़ा है, अगर किसी ने इसको पढ़ा है और सुने या इसके बारे में कोई वीडियोज जौन सी हैं देखी हैं। हम कलाम खुदा के अंदर पैदाइश की किताब 11वें बाब में चलेंगे और बाबल के बुर्ज को, बाबल के मीनार को कलाम खुदा से सीखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है पैदाइश 11वें बाब की पहली आयत से, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। अब यहाँ पे आपको कलाम खुदा वाज़े बयान कर रहा है कि तमाम ज़मीन पर ये नूह का ख़ानदान है जो पानी के तूफान से खुदाए कदूस ने अपनी कुदरत से उन्हें बचाया है, और एक ही ज़ुबान है और एक ही बोली है। और ऐसा हुआ कि मशरक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क शनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। अब यहाँ पे उर्दू में सिनार वर्ड है, सिनार नहीं है, शनार है। शीन की जो सी आवाज है। और उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम ईंटें बनाएं। काम क्या वो करने लगे हैं? ईंटें बनाने लगे हैं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर प्रागंदा हो जाएं। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि अभी तूफान नूह का खौफ जो है उनके ज़हनों पर मौजूद है। ये नूह की नस्ल है जो खुदाए कदूस की बरकत की बाइस फली फूली और एक मैदान में पहुंची है। मैदान का नाम शनार है और उन पर यह खौफ तारी है क्योंकि उन्होंने अपने बाप दादा से ये सुना है कि किस तरीके से खुदाए कदूस ने बदी के बाइस, किसी और वजह से नहीं, इंसान के अपने गुनाहों की जिल्लत की वजह से खुदाए कदूस ने उनको सजा दी और उन्हें रुए जमीन से फना किया। उसी खौफ में वो मुब्तला है अभी तक, हालांकि तूफान गुजर चुका है। खुदाए कदूस की तरफ से वादा मौजूद है कि
आइंदा कभी भी वो बनी नौ इंसान को पानी के तूफान से हलाक नहीं करेंगे, मुकम्मल तौर पर। आप देख रहे हैं पैदाइश के 11वें बाब की 4थी आयत में वो कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए जमीन पर प्रागंदा हो जाए, फिर से हमें जो उनसे तितर बितर कर दिया जाए। 5वीं आयत में जाते हैं तो कलाम खुदा बयान करता है, और यहोवा इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरे। क्या लिखा है? यहोवा इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम, क्योंकि खुदा ने आदम से को बरकत दी थी और ये आदम ही की औलाद में से 8 जाने तूफान नूह के अंदर बचाई गई। तो ये कोई और नस्ल नहीं है, कोई और लोग नहीं है, खुदा ही की मखलूक है जिसने खुदा ने बनाया है, खुदा ने बरकत दी है, खुदा ने उनसे अहद बांधा है, खुदा ने वादा किया है। खुदा उस बनी आदम को जो अब अपने लिए शहर और बुर्ज बनाने लगे हैं देखने को निगाह कर रहे हैं। और यहोवा ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमने इसे पढ़ा होगा, सुना होगा और इसके बारे में वीडियो देखी होगी, लेकिन शायद इसके अंदर जो सवालात मौजूद हैं उन्हें नहीं जाना होगा। लिखा है, सो आओ हम जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। अब यहां पे खुदाए कदूस क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, हमें सीखना होगा। क्यों खुदा इख्तिलाफ डालना चाह रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि खुदाए कदूस कह रहे हैं कि आओ हम उनमें इख्तिलाफ डालें, कि वो दोबारा से कोई ऐसी चीज ना कर सके। बस यहोवा ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन पर प्रागंदा किया। बनी आदम क्या चाह रही है? वो प्रागंदा ना हो। और यहोवा क्या कर रहे हैं? उन्हें प्रागंदा कर रहे हैं। क्यों? बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर जिन्हें हमें सीखना होगा। बस यहोवा ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन में प्रागंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। वो शहर बनाना चाह रहे थे कि प्रागंदा ना हो। यहोवा खुदा ने उन्हें उस शहर को बनाने से बाज रखा और उन्हें प्रागंदा कर दिया। क्यों? इसलिए उसका नाम बावल हुआ क्योंकि यहोवा ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तिलाफ डाला और वहां से यहोवा ने उनको तमाम रोए जमीन पर प्रागंदा किया। अब ये जाहिर स्टोरी बचपन से आपने भी सुनी है, आपने वीडियो की शक्ल में शायद देखी भी होगी, आपकी औलाद ने भी जो उनसे इसको शायद पढ़ा हो, शायद आपने पढ़ के उन्हें सुनाया हो और इसको जो उनसे उन्होंने वीडियोस के जरिए देखा हो।
और यही हमारा आज का मौजू है, बाबल का बुर्ज, बाबल का मीनार, द टावर ऑफ बाबल। क्या इसके अंदर हिकमत है? क्या खुदा इस वाक़े के ज़रिए जो मोशे की मार्फत दर्ज हुआ है, हमें क्या वो सिखाना चाह रहे हैं? क्यों ये वाक़या दर्ज हुआ है? इसके ऊपर दो मुख्तलिफ जौन सी हैं आरा मौजूद हैं। जो आज के मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, सेकुलर, मजहबी नहीं, जो मॉडर्न सेकुलर दुनियावी सोच के हामिल दानश्वर जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये बज़ाहिर जौन सी जो स्टोरी कलाम खुदा के अंदर, क्योंकि वो सेकुलर हैं, उन्हें खुदा के कलाम से गर्ज नहीं है, उनका ये मानना है कि ये स्टोरी कलाम खुदा के अंदर इसलिए आई हुई है क्योंकि तारीख जौन सी है इस बात की गवाही देती है कि कदीम मेसोपोटामिया के लोग जौन से हैं, वो ईंटों से जौन सा है शहर और मकानात तामीर करते थे। और बाबल जो है उसी इलाके का हिस्सा है। और वो कहते हैं कि तारीख की किताबें जौन सी हैं, वो ये बयान करती हैं कि मनार जौन से हैं, आज भी उनके आसार जौन से नजर आते हैं। उन मीनारों को अगर आप देखें तो वो जिगुरात कहकर पुकारा जाता है। और वो जिगुरात जौन से हैं जो कि टूट फूट के शिकार हैं, वो ईंटों से जौन से हैं बनाए गए हैं। और वो कहते हैं जो दुनियावी स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल की सच्चाई से अपने आप को आज़ाद समझते हैं, वो कहते हैं ये स्टोरी इसलिए बाइबल के अंदर मौजूद है क्योंकि बाइबल के अंदर तारीख जौन सी है वो मौजूद है और ये हिस्सा जौन से है वहां से लिया गया। जो कलाम खुदा के कमेंटेटर्स हैं, जो कलाम खुदा पे यकीन रखते हैं कि ये खुदा का कलाम है, खुदा की इल्हाम की बातें उन्होंने अपने नबियों, अपने बंदों के ज़रिए से हम तक पहुँचाई हैं, वो इसको इल्हामी जो है वो मानते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा ही जैसा कलाम खुदा ने बयान किया है वैसा ही मौजूद है। ये दोनों जो उनसे आरा आपने देखी हैं। सवाल जो इसके अंदर हमें जानना जो है, जो ज़रूरी है, उसके अंदर हमें ये देखना है कि ये जो इल्हामी स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, जो खुदाए कदूस के कलाम पे यकीन रखते हैं, वो इस बात पे उन्हें परेशानी नहीं है कि तारीख के अंदर इसका जिक्र मौजूद है, इसकी डिटेल्स वाज़ेह हैं कि नहीं। उन्हें जिस बारे में सीखना है, जानना है, खुदा से हिकमत को तलब करना है, वो ये है कि इन लोगों का जो शहर बसा रहे हैं शिनार में,
इस मीनार को, इस बुर्ज को तमीर करने का मकसद और इरादा क्या था? वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे? तो पहला सवाल जो उनसे है, जो हमें सीखना है, वो ये जानना है कि लोगों ने ऐसा क्यों फैसला किया, क्यों वो ये मीनार, बुर्ज तामीर करना चाह रहे हैं। दूसरा जो उनसे है, इसके अंदर हमें ये जानना है कि अगर लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो मीनार ये तामीर करना चाह रहे हैं जिसकी चोटी लिखा हुआ है आसमान तक पहुंचे, इसको भी हम देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा कलाम खुदा के अंदर ये इशारा मौजूद है कि उनकी सोच ये थी कि वो उस मीनार की चोटी आसमान तक पहुंचे। और यही आपको जो उनसे तस्वीरों के जरिए बताया गया और आपने वीडियोस के जरिए भी ये देखा है कि बादलों में उसकी चोटी गुमी हुई है। और ये बज़ाहिर ये ऐसा दिखाया जाता है कि वो चोटी कहाँ पे है, आसमान के तक वो पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये वाकई लोगों का ऐसा इरादा कलाम खुदा बयान कर रहा है, या हमने अपनी तरफ से जौन सी हैं अपनी नासमझी के बायस ऐसी बातें सुनी है और आगे मुंतकिल की है? तो पहला सवाल है कि उनका इरादा क्या था, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे। और उस चोटी जो आसमान तक, उस मीनार की बुर्ज की कलाम खुदा में लिखा हुआ है, क्या वाकई वो चोटी इतनी ऊंची बनाना चाह रहे थे, मीनार इतना ऊंचा बनाना चाह रहे थे कि वो आसमान तक पहुंचे? दूसरा इसमें सवाल जो और अहम हमें नजर आ रहा है, खुदाए कदूस क्यों नाराज हो रहे हैं इससे? क्यों खुदाए कदूस को बज़ाहिर कलाम खुदा से हमें अपनी नाकस अकल के मुताबिक नजर आ रहा है कि खुदाए कदूस नाराज हैं इससे? वजह क्या है? और जुबान एक है, बोली एक है, यूनिटी है, तो उसके अंदर खुदा के दोस्त इख्लाफ क्यों डाल रहे हैं? उस यूनिटी को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या खुदाए कदूस बज़ाहिर जो हमें नजर आ रहा है इंसान की यूनिटी के खिलाफ है, इंसान के बाहमी रबत के खिलाफ है? इसलिए मैंने कहा कि हम लोग अभी तक कलाम के बारे में दूध पीते बच्चे की मानते हैं। बचपन से हमने स्टोरियां सुनी हुई हैं और ये यकीन रखते हैं कि हमने कलाम को सीख ली है, और उसी सीखे हुए कलाम को जो हमें यकीन है उसे अपने बच्चों को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं। इस मौजू के ज़रिए से हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों को जान सकें। कलाम खुदा के अंदर तो खुदा इंसान के बाहमी रबत को पसंद फरमाते हैं। लड़ाई झगड़े से मना करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने को कहते हैं। यूनिटी का कलाम खुदा दर्स देता है, तो यहाँ पे बज़ाहिर हमें क्यों ऐसा लग रहा है
कि खुदाए कदूस इससे खुश नहीं है। इसकी तफसील में जाने से पहले शायद अब आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि इसको जो उनसे इन सवालों को सीखने के लिए हमें वक्त देना पड़ेगा। मैं देखूंगा आज हम कहां तक इसको सीख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। मैं दो जो बनी इस्राइल के स्कॉलर्स हैं, रबाइज हैं, उनको जो उनसे पहले आज देखता हूं कि वहां तक हम पहुंचते हैं और उसके बाद कितना आगे बढ़ सकते हैं। जो राशि हैं ये 11वीं सदी के रबी हैं और ये इन्होंने तौराह के ऊपर, पुराने अहदनामे के ऊपर कमेंट्रीज की हैं और इनकी कमेंट्रीज को जो उनसे अब बहुत वक़्त दी जाती है, अहमियत दी जाती है। उन कमेंट्रीज के ज़रिए से लोग सीखते हैं और उस इल्म को आगे मुंतकिल करते हैं। हम राशि को जो उनसे देखते हैं कि राशि ने इस 11वें बाब की जो कमेंट्री है पहले 5 आयत की किस तरीके से की है। राशि कहते हैं कि ये जो बाहमी रबत है इंसान के अंदर, जो इसका इजहार किया गया, यहां पे ये जो रबत है, ये यूनाइटेड कॉज है, जो वो लोग कह रहे हैं आओ हम मिलकर एक बुर्ज तामीर करें। ये जो यूनाइटेड कॉज है, ये कॉज जो उनसे है, ये लोग इसलिए अपनाए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एलोहीम, खुदाए कदूस की कुदरत को चैलेंज कर सके। और जब आप कुदरत को चैलेंज करते हैं तो आप उस एंटिटी के खिलाफ, उस हस्ती के खिलाफ आप अल्लाह ने जंग करते हैं। तो राशि का ये मानना है कि जो ये कह रहे हैं कि आओ हम एक बुर्ज तामीर करें, आए हम कलाम खुदा में फिर से चलें। 4 आयत में राशि कहते हैं कि ये जो वो कह रहे हैं, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे। वो कहते हैं कि ये लोगों का जो बाहिमी रबत है, जो यूनाइटेड कॉज है कि वो एक बुर्ज बनाने लगे हैं, और उस बुर्ज की जो हाइट है वो इसलिए ये कह रहे हैं कि उसे आसमान तक पहुंचानी है कि वो अल्लाह ने जंग है खुदाए कदूस की कुदरत के खिलाफ। और ये है वो वजह है कि खुदाए कदूस 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जब आप देखते हैं इसको, और ये हव्वा इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरे। 4 आयत का रद्द अमल 5वीं आयत में कलाम खुदा बयान कर रहे हैं कि वो बनी आदम जो खुदाए कदूस की तख्लीक है, जो खुदाए कदूस की बख्शिश है,
आदम के गुनाह के बावजूद आदम को खुदा ने उसी वक्त नेस्तो नबूद नहीं किया। खुदा की रहमत खुदा ने अपनी जाहिर फरमाई, उन्हें सिर्फ अपनी हुजूरी से बेदखल किया, लेकिन उस बरकत को वापस नहीं लिया कि फलो और फूलो। तूफान नवाह के वक्त वो बरकत जो खुदाए कदूस ने आदम को दी थी और आदम की नस्ल के लिए ठहराई थी, वो उसको बरकरार रखते हैं। लेकिन बनी आदम जो उनसी है, क्योंकि नाफरमान है, आदम की औलाद है, एक मरतबा फिर बरकत को नाचीज जानती है, जैसे उनके बाप ने नाचीज जाना और गुनाह का मर्तकब ठहरा। अब नवाह और उनकी औलाद से जो आगे नस्ल चल रही है, वो उस तूफान नवाह के अंदर जो खुदा ने बरकत दी है, एक मरतबा फिर से बनी नौ इंसान को फलो और फूलो, उसको नाचीज जान रही है। तो राशि ये कह रही है कि ये चौथी आयत जो बयान करती है, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे। उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि अपनी चोटी उस बुर्ज की आसमान तक पहुंचाने की? ये ऐलाने जंग है खुदाए कदूस की कुदरत के खिलाफ। और ऐलाने जंग का मकसद क्या है? कि हम प्रागंदा ना हो, हमारा रहती दुनिया तक नाम कायम रहे। तो राशि का ये मानना है, और राशि कह रही हैं कि ये वो वजह है कि खुदा कदूस इस लाने जंग के बाइस उस शहर को अब देखने को उतरे हैं कि इन्होंने मेरी रहमत को एक मरतबा फिर से नाचीज जाना है। अब यहां पे क्यों वो ये लाने जंग कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी है? यही हमारा सवाल है ना कि उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि एक बुर्ज बनाने की जिसकी चोटी आसमान तक है? क्या वो खुदा उस चोटी के जरिए से खुदा को ललकारना चाह रहे हैं? खुदा को ये बताना चाह रहे हैं कि हम इस कदर ताकतवर हैं कि आप जो आसमान आपका तख्त है, उस तख्त तक हम पहुंच सकते हैं। मिद्राश के अंदर जो सी है, मिद्राश जो सी है, ये कमेंट्रीज हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने तनाख है ओल्ड टेस्टमेंट, मिद्राश में उसकी कमेंट्रीज है। मिद्राश ये बयान करता है कि वो सिर्फ बुर्ज नहीं बना रहे, मीनार नहीं बना रहे, बल्कि वो मीनार के ऊपर, उसकी टॉप के ऊपर एक बुत नस्ब करना चाह रहे थे, और उस बुत के हाथ में तलवार सौंपना चाह रहे थे, ताकि डायरेक्ट जब खुदा निगाह करें तो खुदा को पता चले कि इंसान अब जंग पर आमादा है। अब राशि को जब आप देखते हैं
तो राशि की बातों के अंदर बहुत सारी जो उनसी हैं आपको कलाम खुदा का मुतालिया करने से झोल नजर आएंगे। आपको बिल्कुल नजर आएगा कि खुदाए कदूस खुश नहीं है। राशि बिल्कुल दुरुस्त है इस बारे में, लेकिन खुदाए कदूस का जो रिस्पॉन्स राशि बयान करना चाह रहे हैं कि वो खुश ना होने के बायस सख्त नाराज हुए हैं और उस नाराजगी में उन्होंने इंसान की वहादत को, यूनिटी को बर्बाद किया है, उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालकर। इस बारे में राशि और कलाम खुदा के अंदर इसको बयान करने में इख्तिलाफ मौजूद है और उसी को हम देखेंगे। राशि का ये मानना है कि वो खुदाए कदूस की कुदरत के खिलाफ हैं और ये कुदरत के खिलाफ होने की रीज़न है कि वो अपने लिए बुर्ज बना रहे हैं और उस बुर्ज की चोटी आसमान तक पहुंचा रहे हैं और ये एक तरह से लाने जंग है। और वो खुदाए कदूस को बता रहे हैं कि आप ही सिर्फ खुदा नहीं बल्कि और भी खुदा मौजूद है। हम इसको जो है देखते हैं एक मरतबा फिर से कलाम खुदा के अंदर आए, कलाम खुदा के अंदर फिर से चलें और चौथी आयत का मुतालिया करें। लिखा है, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। कहाँ पे नाम करें? उस शहर के अंदर, क्योंकि उस शहर के अंदर बुर्ज बन रहा है। ऐसा ना हो, क्यों ये वो करना चाह रहे हैं, कलाम खुदा बयान कर रहा है, ऐसा ना हो कि हम तमाम रूए ज़मीन पर परागंदा हो जाए। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि उन्हें जो खौफ है, उन्हें जो डर है, वो उस तूफान की वजह से है। क्योंकि तूफान की वजह से वो जिस जगह पे मौजूद थे वहाँ से वो परागंदा होकर किसी और जगह पे पहुँच गए हैं और वो चल रहे हैं और एक शहर में पहुँच जाते हैं और उस शहर का नाम शिनार है। अब वो नहीं चाहते कि एक मरतबा फिर से जो उनसे वो तूफान की वजह से, खुदाए कदूस की नाराज़गी की वजह से परागंदा कर दी जाए। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम अपने लिए एक शहर बना लेते हैं, उसमें एक बुर्ज बना लेते हैं, उस बुर्ज को जो उनसे लोग देखेंगे और वो हमें याद रखेंगे, हमारा नाम जो उनसे कायम रहेगा। इसके ऊपर जो उनसे अब हम एक और रबी हैं, इब्ने अज़रा, अब्राहम इब्ने अज़रा, ये भी ऑलमोस्ट राशि के दौर के हैं। रवी अब्राहम इब्ने अज़रा जो उनसे है वो राशि से इख्तलाफ करते हुए वो कहते हैं कि ये राशि ने जो जिस तरीके से इसको बयान किया है, कलाम खुदा इसकी तस्दीक नहीं करता। वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि बनी आदम जो तूफान नूह के बाद बची है और वो खुदा की कुदरत से फली फूली है, ये कैसे मुमकिन है कि उनके ज़हनों में ये चीज़ समाई हो कि कोई चीज़ इतनी ऊंची बन सकती है कि वो आसमान तक छू जाए। आज अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स हैं और वो इतनी टॉल हैं
कि उससे पहले जो उनसे इंसान नहीं उसे बना सका। बादलों में से वो बुलंद है, लेकिन क्या उन्होंने आसमान को छुआ है? आसमान को छूना तो क्या, वो स्पेस से बाहर तक नहीं जा सकी। तो इब्ने अज़रा ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने ये इवन थिंक भी किया हो, सोचा भी हो कि वो ऐसा बुर्ज बना लेंगे जो आसमान तक पहुंच जाएगा। वो कहते हैं कि जो कलाम खुदा है वो तो हमें ये बता रहा है कि उनकी ख्वाहिश ये है, उनका मकसद ये है कि वो एक ऐसा शहर तामीर करें और उस शहर के अंदर वो एक मीनार तामीर करें, एक बुर्ज तामीर करें, ताकि दूर से लोग उस बुर्ज को देखकर उस शहर की तरफ रुख कर सकें। और अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा दूर ना जाएं तो समंदरों के किनारे जौन से सी टावर तामीर किए जाते थे और उसकी टॉप के ऊपर जौन से शमें रोशन की जाती थी, ताकि वो लोग जो समंदर के रास्ता सफर कर रहे हैं वो समंदर में अगर भटक गए हैं तो उस रोशनी को देखकर वो साहिल तक जो है पहुंच पाए। तो इब्ने अज़रा कह रहे हैं कि कलाम खुदा में तो ऐसा कहीं पे हमें नजर नहीं आता कि वो, उनकी सोच ये है कि ऐसा बुर्ज आसमान की चोटी तक पहुंच जाएगा। कलाम खुदा तो बज़ाहिर जोन से है वो बयान कर रहा है कि वो, उनका मकसद ये है कि वो अपने लिए एक ऐसी जगह तामीर कर लें और उस जगह के अंदर ऐसा बुर्ज बन जाए जो दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद हो और इस तरह उनका नाम जो उनसे बाकी रहे। तो कलाम खुदा तो सिर्फ इतना ही जो है बयान कर रहा है। अब इब्ने अज़रा ये कहते हैं कि जो ये कलाम खुदा ने लिखा है कि जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे, तो ये लफ्जी जो उनसे है, इसका मकसद नहीं है कि आसमान तक चोटी पहुंचेगी, ये मुहावरतन है। और इसका जो उनसे है वो बयान यूं फरमाते हैं इब्ने अज़रा कि मोशे ने भी यही काम किया है। आए वहां पे चलें, हम इस्तिश्ना की किताब पहले बाब और उसकी 28वीं आयत में आएंगे। इस्तिश्ना पहला बाब 28वीं आयत में आए तो आप देखें वहां पे मोशे कादिस बर्नी में जसूस भेजते हैं कि जाके वहां पे देख के आए कि वो कैसा शहर है, कैसे लोग हैं। और उसके जवाब में जो है क्या बयान हो रहा है, इस्तिश्ना पहली 28वीं में पहले बाब की 28वीं आयत लिखा है, हम किधर जा रहे हैं? हमारे भाइयों ने तो ये बताकर हमारा हौसला तोड़ दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े बड़े और लंबे हैं और उनके शहर बड़े बड़े और उनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं। मासवा इसके हमने वहां अनाकीम की औलाद को भी देखा। तो इब्ने अज़रा कहते हैं कि ये इस्तिश्ना की किताब में कादिस बनने के बारे में भी ये लिखा है कि उनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो आसमान तक पहुंची हुई हैं, इसका मतलब नहायत ऊंची हैं। और यही मुहावरा आज भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इब्ने अज़रा कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है जो कि राशि ने बयान किया है, उनका मकसद हरगिज ये नहीं था।
कि वो ऐसा बुर्ज बनाएंगे, उनका ख्याल हरगिज नहीं ये था कि उस बुर्ज की चोटी जो सी है आसमान तक पहुंच जाएगी, बल्कि कलाम खुदा तो सिंपली जो उनसे है वो ये बयान कर रहा है कि वो अपने लिए एक शहर तमीर कर रहे हैं, अपने लिए उस शहर में एक बुर्ज तमीर कर रहे हैं, और बुर्ज इतना ऊंचा तमीर कर रहे हैं कि जिसकी देखकर उनको जो उनसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, और उस बुर्ज के ज़रिए से दूसरे लोग भी जो है मुस्तफ़िद हो सकेंगे। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि वो परागंदा हों, खौफ है उन्हें, लेकिन वो तो नहीं चाह रहे। तो अब सवाल ये आ गया है कि खुदाए कदूस ने फिर क्यों उनको परागंदा कर दिया? वो क्या रीज़न है कि खुदाए कदूस ने इस इंसानी वहदत को तोड़ा, एक ज़बान, एक बोली को एक से ज़्यादा बोलियों में तब्दील कर दिया? इब्ने अज़रा ये कहते हैं कि गो के वो एक दूसरे से मकसद सिंपली उनका ये था कि वो एक दूसरे से अब जुदा ना हो जाएं, परागंदा ना हो जाएं, दुनिया में तितर बितर ना हो जाएं। एक बोली थी, एक ज़ुबान थी। वो कहते हैं कि खुदाए कदूस ने जो है उनकी ज़ुबान के अंदर जो इख्तलाफ डाला है, अब ये भी जौन सी है, ये हम रब कदूस ने चाहा तो एक और किस्त के अंदर हम देखेंगे ज़ुबानों में इख्तलाफ के बारे में भी जो है इख्तलाफ है कि ये कब डला है, कैसे डला है। वो कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल जो है, जब नस्लें एक दूसरे के बाद आती हैं तो उनके अंदर डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, और वो डिफरेंसेस जो उनसी हैं सिर्फ ज़ुबान में नहीं होते बल्कि सकाफत के अंदर भी होते हैं। एलोहीम ने, खुदाए कदूस ने उन्हें क्यों डिस्पर्स किया है, क्यों परागंदा किया है, हम ये जानना ज़रूर चाहेंगे। आज मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें ये इस बुर्ज के ज़रिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि खुदाए कदूस ने क्यों ज़ुबानों के अंदर इख्तलाफ डाला, क्यों इंसानी वहदत को मुंतशिर किया। खुदाए कदूस की इसमें हिकमत क्या थी, कलाम खुदा में क्या सिखाना चाहता है। रब कदूस का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम जो दूध पीते बच्चे हैं कलाम खुदा की हिकमत से अभी नवाकुफ़ हैं, खुदाए कदूस की ज़ूरी में हाज़िर हो सकें ताकि खुदा हमारे ज़हनों को खोल सके और खुदा अपनी हिकमत हम तक पहुंचा सकें, ताकि हम खुदा की हिकमत को जानकर खुदा का गुनाह ना करें और खुदा की वो बरकत जो खुदा ने बनी आदम से फरमाई है उसके हासिल के हकदार ठहरे। खुदाए कदूस आपको उनका दिन जो सबत है मुबारक ठहरे।